सिंध में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। हुकूमत का 13 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे अब 16 मार्च को खुलेंगे। जामिया कराची और डॉ यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात मुलतवी। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक आज का पर्चा शेड्यूल के मुताबिक होगा। उधर महकमा तालीम का कहना है हुकूमती फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खारादर पुलिस ने सर्जिकल मास्क जखीरा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 20,000 से जायद सर्जिकल मास्क बरामद। मुकदमा दर्ज। उधर इस्लामाबाद पुलिस की तमाम SHOs को ईरान से आए जायरीन से खुद मुलाकात करने और जायरीन को चंद रोज तक घर में ही रहने का पैगाम देने की तलकीन। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने का ऐलान। डिपोर्ट कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को आइंदा हफ्ते खत लिखा जाएगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुल्की खजाना लूटने वाले लंदन जाकर अयाशी कर रहे हैं। इलाज के लिए रिलीफ लेने वाले नवाज शरीफ बाहर जाकर अस्पताल दाखिल नहीं हुए। VIP कैदी को अस्पताल लाने का वक्त आन पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से सिफारिशात भेजी हैं। मेरे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है, वो हम वी आर स्टैंडिंग ऑन दोज रिपोर्ट्स। जो उनके लोग वहाँ से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं वो नामुकम्मल है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं कर रहे ना। और डॉक्टर अदनान जो उनके बेसिकली वहाँ मालिज है, उनकी रिपोर्ट का कोई लीगल वैल्यू नहीं बनती ना। लीगल वैल्यू तो उसकी रिपोर्ट की बनेगी जो उनका मालिज है वहाँ और जो उनका इलाज कर रहा है। नवाज शरीफ की बीमारी क्या वाकई फिक्स मैच है? यास्मीन राशिद ने फिरदौस आशिक के दावे की तरदीद कर दी। वजीर सेहत पंजाब कहती है नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स उनकी निगरानी में आई। सरकारी डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट्स दी वो दुरुस्त हैं। नवाज शरीफ के वालिद जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो मुकम्मल नहीं। नैब सखर का अनोखा कारनामा। मरहूमीन को भी तलब करना शुरू कर दिया। खुर्शीद शाह केस में खुर्शीद शाह के मरहूम भाई अली नवाज शाह को 3 मार्च को तलब कर लिया। JIT के सामने पेश होने का लेटर जारी। नैब सखर उससे कबल मरहूम अब्दुल फताह अंधेकड़ को भी तलब कर चुकी है। SSP शिकारपुर के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख पर डाकू की सरपरस्ती के इल्जामात। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला सिंध को इरसाल कर दी। मुलजिम हसन तेगानी से मुतल्लिक गवाहों के बयानात और शवाहिद को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। मुलजिम 3 संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला मेगा प्रोजेक्ट। इस्लामाबाद में नया कमर्शियल शहर बनाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। न्यू ब्लू एरिया मंसूबे के लिए F9 पार्क के बिलमुकाबिल 170 कैनाल अराजी मुख्तिस। वज़ीर आज़म इमरान खान का साइट का दौरा। फलकबोस इमारतों पर मुश्तमिल कमर्शियल सिटी आलमी तर्ज पर तामीर होगा। CDA अप्रैल के पहले हफ्ते में नीलामी करेगा। इब्तदाई तौर पर हुकूमत को 25 से 30 अरब रुपए मिलेंगे। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। PSL के मैच में यूनाइटेड ने ल्यूक रॉनकी और शादाब खान की उम्दा बैटिंग की बदौलत 183 रन बनाए। किंग्स ने 184 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एलेक हिल्स ने 52, शर्जील खान और डिलपोर्ट ने 38, जबकि इमाद वसीम ने 32 रन बनाए। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात होंगी। लोग बलोचिस्तान कशीदाकारी से मुज़य्यन मलबूसात, चादरों, जूतों और दीगर अशिया की खरीदारी करेंगे। और 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंच गया। अदबी मेले के आखिरी रोज भी मुख्तलिफ सरगर्मियां हुई। अदब और सकाफत के रंग बिखर गए। ज़िया मोहिउद्दीन ने अपने मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ इख्तिसाबात पढ़कर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब को लंदन से डिपोर्ट किया जाए, वफाकी हुकूमत बरतानिया से अगले हफ्ते राब्ता करेगी। फिरदौस आशिक अवान साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। मियाँ साहब की तबीयत कैसी है, और ये भी बताइएगा क्या वो खुद से वापस आने के लिए कोई फैसला कर सके?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी। हम कोई हुकूमत के कहने पर मुल्क से बाहर इलाज के लिए नहीं गए, बल्कि मियाँ साहब जो हैं वो जमानत पर कोर्ट से उन्हें बेल मिली है। कोर्ट से फिर हमने वो हुक्म भी लिया जिसमें से ECL से निकाला गया, वरना तो ECL पर निकालने के लिए भी इस तरह के कोई बहुत सारे हरकत किए जा रहे थे, गारंटियों और दूसरों चीज़ों की बातें हो रही थी। तो ये सिर्फ ये इनका काम ही है। इनसे वो खत नहीं लिखा गया जिससे जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार की आटा और चीनी चोरी का पता चल सके। इनसे वो खत नहीं लिखा गया जिससे गरीब आदमी की जेब पर जो टाका डला है, जहांगीर तरीन का वो मुनाफा जो है वो डबल हो गया है और आम गरीब आदमी का वो गिर गया है, उसकी कट गई है। इनसे कोई ऐसी, ये सिर्फ मुखालफिन को पकड़ लो, वो आवाज जो अवाम की बात करेंगे उनको दबा दो। तो भाई मेरे, ये आपका काम नहीं है कि मरियम नवाज को ECL पर रखने के लिए आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मियां नवाज शरीफ पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोग आपसे रोटी का, लोग आपसे चीनी का, दाल का भाव पूछते हैं। लोग अपने पूछ रहे हैं कि उनके रोजगार का आपने क्या किया है। आपने इकोनॉमी से लेकर कश्मीर तक बेड़ा गर्क कर दिया है। आपसे कोई चीज कंट्रोल हुई नहीं है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी कारकर्दगी से। जी ठीक है, ध्यान हटाना चाहते हैं। तलाल चौधरी साहब, ये फरमा दीजिएगा, अदालती रिलीफ की बात की गई, उन्होंने भी कहा कि जिस काम के लिए अदालत ने रिलीफ दिया था उसके लिए वो एक रोज भी अस्पताल में नहीं गए हैं। तो क्या अब दोबारा से नून लीग ये तवक्को कर रही है कि अदालत रिलीफ देगी अगर वो अस्पताल ही नहीं गए? देखिए, ये सबसे पहली बात ये है कि ये सबसे पहले तो बीमार उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। फिर इन्होंने बोर्ड बनाया जिसमें अपने जाती डॉक्टर्स जो थे शौकत खानम के वो भी डाले गए, और अपनी मर्जी का बोर्ड बनाने के बाद जब इनकी तसल्ली तशब्बी हुई तो उसके बाद ही हमने जमानत कोर्ट से ली है। और कोर्ट के बाद ये फैसला करना अब बरतानिया डॉक्टरों का काम है कि वो बीमार हैं या नहीं। और बरतानिया डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है वो हम तस्दीक शुदा जमा करवा चुके हैं, मगर हुकूमत को रिपोर्ट में नहीं आ सकती। इनको तो उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट समझ आती है जिनके टीका लगाने से ये हूरे नजर आ जाए, जन्नत में पहुंच जाए। वो डॉक्टर्स ये दूसरे डॉक्टर्स हैं। तो ये ऐसी रिपोर्ट इन्हें समझ नहीं आएगी। हम अदालत अभी हमारे पास हमारे लीगल माहिरीन जो है वो इस पर देख रहे हैं। अगर हुकूमत ऐसा कोई काम करेगी तो उसके पास कोर्ट का दरवाजा खुला है, वो हमने कब तक कटाना है ये हमारे कानूनी माहिरीन इसका फैसला करें। जी ठीक है, कानूनी माहिरीन इसका फैसला करेंगे। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, कहिएगा, फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं नवाज शरीफ को लंदन से डिपोर्ट किया जाए, इसके लिए वफाकी हुकूमत बरतानिया से अगले हफ्ते राब्ता करेगी, बाकायदा खत लिखा जाएगा। अगर खत लिख दिया जाता है तो नून लीग के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, नून लीग की ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से पहले आप हुकूमत को बोलें कि वजीर आजम पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे। वो वजीर आजम जिसने गारंटी काबीना में खड़े होकर बीमारी की हवाले से और उनको कहा था कि मैंने पूरी तहकीक कर ली है और मैंने अपने अस्पताल शौकत खानम के CEO को भी भेज दिया है और मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी के भी इंफेक्शियस डिजीजेस के हेड को भेज दिया है। तो आज वो क्यों अपना U-टर्न लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान पे? और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि किस तरीका कार के तहत वहां से इनको लेकर आएंगे। इनके पास तो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पाकिस्तान की नहीं है इंग्लिस्तान के साथ, तो बगैर किसी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के लेकर आएंगे। दरवाजा खुला है, वो हमने कब तक कटाना है ये हमारे कानूनी माहिरीन इसका फैसला करें। जी ठीक है, कानूनी माहिरीन इसका फैसला करेंगे। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, कहिएगा, फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं नवाज शरीफ को लंदन से डिपोर्ट किया जाए, इसके लिए वफाकी हुकूमत बरतानिया से अगले हफ्ते राब्ता करेगी, बाकायदा खत लिखा जाएगा। अगर खत लिख दिया जाता है तो नून लीग के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, नून लीग की ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से पहले आप हुकूमत को बोलें कि वजीर आजम पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे। वो वजीर आजम जिसने गारंटी काबीना में खड़े होकर बीमारी की हवाले से और उनको कहा था कि मैंने पूरी तहकीक कर ली है और मैंने अपने अस्पताल शौकत खानम के CEO को भी भेज दिया है और मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी के भी इंफेक्शियस डिजीजेस के हेड को भेज दिया है। तो आज वो क्यों अपना U-टर्न लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान पे? और दूसरी जो अहम बात है वो ये है